दौरे हाजिर को देखें तो यही लगता है कि बुत शिकन उठ गए, बाकी जो है वो बुतगर हैं। और ये जो बुतगर हैं, इन्होंने बुत कौन कौन से बनाए हुए हैं? IMF का बुत, अमेरिका का बुत, बरादरियों का बुत, तबकात का बुत, स्टेटस को का बुत, और इन्हीं बुतों को ये पूज रहे हैं। और ये सब ये भूल चुके हैं कि हमने ये जो वतन हासिल किया था, ये किस वादे पे हासिल किया था। इस वादे पे हासिल किया था कि हम इन बड़े बड़े बुतों को पूजेंगे और अपना जो गरीब है, अपना जो मुतवस्सित तबका है, अपना जो निचला तबका है, वो पिसता रहेगा, उसको हम पसे पुश्त डाल देंगे। एक वाकया मेरे जहन में आ गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था। मोहम्मद बिन उरवा यमन के गवर्नर मुकर्रर हुए। जब वो यमन में दाखिल हुए तो लोगों का यह ख्याल था कि गवर्नर एक लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे और उनके साथ बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होगा। लेकिन जब देखा तो मोहम्मद बिन उरवा सिर्फ अपनी एक सवारी के साथ यमन में दाखिल हुए। यमन में दाखिल होने के बाद मोहम्मद बिन उरवा ने सिर्फ एक जुमला कहा कि ऐ यमन वालों, ये जिस सवारी पे मैं आया हूं, ये मेरी जाती मलकियत है। अगर इस सवारी से ज्यादा कोई चीज मैं वापस लेकर जाऊं तो मैं चोर हूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जब कई माहों साल यमन पर हुकूमत करने के बाद, अपनी गवर्नरशिप के अख्तिताम के बाद वो यमन से जाने लगे, तब भी लोगों का यह ख्याल था कि गवर्नर साहब एक लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे। लेकिन उन्होंने तब भी सिर्फ एक जुमला कहा कि ये जो सवारी है ये मेरी मलकियत थी, ये अब भी मेरी मलकियत है, इस सवारी से ज्यादा मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा। ये होते हैं हुक्मरान, और इन्हीं की वजह से मुल्क तरक्की करता है। अब हम कहते हैं ना कि हमारे ऊपर ये सरकारी मुलाजमीन बोझ हैं, हमारे ऊपर उसाजा बोझ है, हमारे ऊपर फलां चीज बोझ है। तो हुक्मरान अपना तर्ज अमल भी तो देखे ना, वो अपनी शाह खर्चियां भी तो देखे ना, वो अपना मुवाजना करें उन मुसलमान हुक्मरानों के साथ जिनके जिस्म के ऊपर फटे पुराने कई कई पुरंद लगे कपड़े होते थे, और वो फिर भी कहते थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे ने उनसे कहा कि अब्बा जान, मैं एक हुक्मरान का बेटा हूं, लेकिन मेरा लिबास बहुत बसीदा होता है, बच्चे मुझे बातें करते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने खजानची को खत लिखा कि मेरी अगले माह की तनख्वाह में से 20 दिन की तनख्वाह मेरे बेटे को दे दीजिएगा ताकि वो एक अच्छा लिबास ले सके। तो खजानची ने उस खत का जवाब भला क्या दिया? कह मेरे हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज, क्या आपको पता है कि आप 20 दिन तक जिंदा रहेंगे? ये पढ़ने की देर थी कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वापस फिर खत लिखा कि मेरा बेटा इसी बसीदा लिबास में ही रह लेगा। ये थे हुक्मरान, और इन्हीं की वजह से कौमों ने तरक्की की।